पैदा होने लगा। कहीं यह गाड़ी वाहन हमें सुनसान जगह ले जाकर लूट तो नहीं लेगा। हमारे पास कुछ सोने के गहने भी थे और यह डर हमें सताने लगा। हम बार बार पूछते, कोरेगांव और कितना दूर है? वह यही कहता, बस जल्दी पहुंच जाएंगे। रात के 10 बज चुके थे। हम डर के मारे सुबकने लगे और गाड़ीवान को कोसने लगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी दूर एक बत्ती जलती दिखी। गाड़ीवान ने कहा, वह चुंगी वाले की झोपड़ी है, हम वहां रात रुकेंगे। ये सुनकर हमें थोड़ी राहत मिली। लगभग 2 घंटे बाद हम चुंगी की झोपड़ी तक पहुंचे। ये एक पहाड़ी की तलहटी में थी। वहां कई बैलगाड़ियां रात गुजार रही थीं। हम भूखे थे और खाना खाना चाहते थे, लेकिन पानी की समस्या फिर सामने थी। गाड़ीवान ने चेताया, चुंगी वाला हिंदू है, अगर तुमने बता दिया कि तुम महार हो तो पानी नहीं मिलेगा। कहो कि तुम मुसलमान हो। मैंने उसकी सलाह मानी और चुंगी वाले की झोपड़ी में जाकर पूछा, थोड़ा पानी मिल सकता है? उसने पूछा, कौन हो? मैंने उर्दू में जवाब दिया, हम मुसलमान हैं। लेकिन मेरी चालाकी काम नहीं आई। उसने रुखाई से कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी नहीं है, पहाड़ी पर पानी है, वहां जाओ। मैं लौट आया। मेरे भाई ने कहा, चलो सो जाओ। सुबह 5 बजे गाड़ीवान हमें जगाने आया, लेकिन हमने मना कर दिया। हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। हमने 8 बजे चलने को कहा। आखिरकार 11 बजे हम कोरेगांव पहुंचे। पिता हमें देखकर हैरान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। बाद में पता चला कि हमारी चिट्ठी उनके नौकर को मिली थी, लेकिन वह उन्हें देना भूल गया। यह यात्रा मेरे लिए केवल एक सफर नहीं थी, यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरे 9 साल के मन पर गहरी छाप छोड़ी। मैं पहले भी जानता था कि मैं एक अछूत हूँ। स्कूल में मुझे अपने साथियों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था। मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। अपने साथ एक बोरा लाना पड़ता था जिसे स्कूल का चपरासी नहीं छूता था। प्यास लगने पर मैं नल को नहीं छू सकता था। मेरे कपड़े मेरी बहन धोती थी, क्योंकि कोई धोबी हमारे कपड़े नहीं धोता था। मेरे बाल भी मेरी बहन काटती थी, क्योंकि कोई नाई हमारे बाल नहीं काटता था। लेकिन मसूर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के चेहरे पर वह वितृष्णा, गाड़ीवानों का हमें ले जाने से इनकार और चुंगी वाले का पानी देने से मना करना, इन सब ने मुझे पहली बार छुआछूत की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराया। ये मेरे लिए एक झटका था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी जाति मेरे लिए एक अभिशाप है जो मुझे हर कदम पर अपमानित करेगी। उस दिन से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। यह मेरे जीवन का वह मोड़ था जिसने मुझे समाज की इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। ये कहानी मेरी नहीं, बल्कि उस हर बच्चे की है जो इस भेदभाव को झेलता है। और यह कहानी उस समाज की है जो आज भी इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश में जुटा है। इस घटना ने भीमराव के दिल में छुआछूत के खिलाफ एक आग जला दी। उन्होंने ठान लिया कि वे इस अन्याय को समझेंगे और इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यह वह पल था जब एक बच्चे ने बाबा साहेब बनने की पहली सीढ़ी चढ़ी। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, और भीमराव के लिए यह उजाला आया एक सुनहरे अवसर के रूप में। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति की घोषणा की। यह छात्रवृत्ति थी अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई का मौका। भीमराव ने इस मौके को दोनों हाथों से थामा। कोलंबिया पहुंचकर भीमराव ने दिन रात मेहनत की। उनकी बुद्धिमत्ता और लगन ने सबको चकित कर दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट हासिल की और ब्रिटिश भारत की वित्तीय व्यवस्था पर एक गहन किताब लिखी, जिसका नाम है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ये किताब उनकी विद्वता का ऐसा नमूना थी जिसने दुनिया को उनकी प्रतिभा का लोहा मनवाया। भीमराव की जिंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। वे एक योद्धा थे जो समाज की बुराइयों को जड़ से मिटाना चाहते थे। साल 1927 में महाड़ सत्याग्रह के दौरान भीमराव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हिंदू समाज की नींव हिला दी। उन्होंने मनुस्मृति, जो जातिवाद और छुआछूत की जड़ मानी जाती थी, को सार्वजनिक रूप से जलाया। उस दिन हजारों लोगों के सामने भीमराव ने ऐलान किया, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू रहकर नहीं मरूंगा। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक क्रांति की पुकार थी। भीमराव ने उस आग से न सिर्फ मनुस्मृति को जलाया, बल्कि सदियों की गुलामी की मानसिकता को भी राख करने की ठान ली। बाबा साहेब की कलम उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1937 में उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक एक ऐतिहासिक भाषण लिखा। यह भाषण इतना तीखा और क्रांतिकारी था कि जाति पात तोड़क मंडल ने इसे प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। लेकिन बाबा साहेब रुके नहीं। उनकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान ने देश के बंटवारे से पहले ही चेतावनी दे दी थी। उन्होंने लिखा कि अगर देश बंटा तो इसका खामियाजा खून से चुकाना पड़ेगा। उनकी दूरदर्शिता ने साबित किया कि वे न सिर्फ समाज सुधारक थे, बल्कि एक गहरे राजनीतिक चिंतक भी थे। बाबा साहेब ने शिक्षा को शेरनी का दूध कहा था, और उन्होंने इसे सिर्फ कहा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से साबित भी किया। वह 9 साल का बालक, जिसे पानी के लिए तरसाया गया, एक दिन दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ा। उसने न सिर्फ खुद को शिक्षित किया,
बल्कि लाखों दलितों और हाशिए के लोगों को शिक्षा।